everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about for loops. In the previous two videos we had talked about loops, what are loops, while loop की हमने स्पेसिफिकली बात करी थी, देन हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का भी यूज किस तरीके से होता है उसको हमने अच्छे से समझा था. तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स बेसिकली वी आर यूजिंग इट फॉर द sequential traversal. Basically when we talk about sequential traversal क्या होता है कि हमारे पास लेट्स से कोई एक लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4, दिस इज द लिस्ट गिवन टू अस. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक सीक्वेंस के अंदर हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं एंड उसकी जो भी वैल्यूज है उसको प्रिंट करवा रहे हैं. ट्रेवर्सल मतलब कि आप हर एक एलिमेंट को कम से कम एक बार मीट कर रहे हो, एक ना एक बार तो आप उस एलिमेंट पे जा रहे हो एंड यू आर रीडिंग द वैल्यूज. Now for traversing a list, string, tuples, we can use for loops specifically. Okay. Now this is the syntax of for loop. सबसे पहले we have to write for keyword, then we write element. अब यहाँ पर हमने जो एलिमेंट लिख रखा है ये कुछ भी हो सकता है. इसको हम कंसिडर कर सकते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो हम काउंटर वेरिएबल लिखते थे. काउंटर वेरिएबल कैन बी कंसिडर्ड एज द एलिमेंट हियर. इसको हम काउंटर वेरिएबल की तरह रेफर कर सकते हैं. इन हमको यहाँ पर यूज करना है, देन वी हैव टू राइट लिस्ट. अब ये लिस्ट क्या है? दिस इज द नेम ऑफ आवर लिस्ट. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लिस्ट 1, तो आई विल राइट लिस्ट 1 ओवर है. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिस्ट 1 लिखेंगे. तभी तो हमारे इंटरप्रेटर को पता चलेगा दैट यस हम कौन सी लिस्ट पे रेफर करवाना चाह रहे हैं अपने फॉर लूप को, कहाँ से हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फॉर लूप है वो वहाँ पर ट्रेवर्स करे, एंड देन हम लूप के अंदर आएंगे, जो भी हमको काम है वो हम यहाँ पर परफॉर्म करवाएंगे. Now, यहाँ पर सबसे पहले हम 3 तरीके के कोड लिखेंगे. सबसे पहले हम लिस्ट के लिए कोड लिख लेते हैं. लिस्ट के लिए लेट्स से कि हम फ्रूट्स को ले लेते हैं. यहाँ पर फ्रूट्स इज आवर लिस्ट नेम एंड यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास है एप्पल, देन मैंगो, देन ग्रेप्स एंड देन लेट्स से लीची. ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट्स को ही कंसिडर कर रहे हैं. नाउ यहाँ पर सबसे पहले वी हैव टू राइट फॉर कीवर्ड फॉर एलिमेंट. यहाँ पर आई एम यूजिंग EL, यू कैन ऑल्सो यूज I ऑल्सो, लेट्स यूज I. इन then we have to write the fruits, that is the name of the list that we are considering. then यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे कॉलम एंड इसके बाद हमको जो भी काम करवाना है दैट इज कि हमको अपनी जो वैल्यूज है लिस्ट के अंदर उनको प्रिंट करवाना है. देन वी कैन राइट प्रिंट एंड I. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर लूप तैयार हो गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने I काउंटर वेरिएबल बनाया है जो कि फ्रूट्स नाम की लिस्ट के अंदर हर एक इंडेक्स पे रेफर कर रहा है, हर एक इंडेक्स पे जा रहा है एंड उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं. इसको एक बार हम रन करवा कर देखते हैं. ओके यस, तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, लीची, ये हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स से कि मुझे यहाँ पर लिस्ट नहीं, आई वांट टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ टपल्स. मुझे यहाँ पर टपल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर रेफर करवाना है. तो इसको सबसे पहले हम कर देते हैं कॉमेंट आउट एंड यहाँ पर अपने लिस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं इन और टपल. यहाँ पर यहाँ से इसको रिमूव करवाएंगे, जस्ट कट एंड पेस्ट. तो ये हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया टपल. हमारे पास सीक्वेंस वही रहेगा. सबसे पहले फॉर लिखना है, देन वी हैव टू राइट अ काउंटर वेरिएबल I इन दिस केस, देन इन कीवर्ड, देन हमारा जो भी हमारे टपल का नेम है, जो भी लिस्ट का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे एंड उसको यहाँ पर रन करवाएंगे. तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही आउटपुट आया है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया. नाउ लेट्स से कि हम ना तो कोई लिस्ट को ट्रेवर्स करवाना चाह रहे हैं, ना ही कोई टपल को ट्रेवर्स करवाना चाह रहे हैं. इंस्टेड वी आर गिवन अ स्ट्रिंग. लेट्स से कि हमारी जो स्ट्रिंग का नाम है दैट इज एप्पल. ठीक है, हम एक एप्पल नाम ले लेते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग का नाम है. एंड नाउ आई वांट टू ट्रेवर्स दिस स्ट्रिंग. नाउ यहाँ पर भी हम कोई भी काउंटर वेरिएबल ले सकते हैं. लेट्स से हम यहाँ पर वैल ले लेते हैं, वैल्यू. इन यहाँ पर लिखेंगे str, देन आर कॉलम. अब यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली str को. ओके, यहाँ पर हमको वैल को प्रिंट करवा. ठीक है, यहाँ पर इसको रन करवाते हैं. लेट्स सी आवर आउटपुट. तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारे पास जो भी हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी थी इसका हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सबसे पहले एक्सेस हुआ है एंड वो यहाँ पर सबसे पहले हमने A को एक्सेस करा, A को प्रिंट करवाया, देन P को एक्सेस करा, P प्रिंट हो गया, देन अगेन P को एक्सेस करा, अगेन P प्रिंट हुआ. नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हम कुछ स्पेस दे देते हैं, एप्पल इज अ फ्रूट. ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म कर दिया है. तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारे पास जो यहाँ पर आउटपुट आएगा उसके अंदर जो स्पेसेस है, स्पेसेस भी यहाँ पर प्रिंट होकर आएंगी.
कैसे, ये रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एप्पल प्रिंट हो गया, देन हमने यहाँ पर एक स्पेस इंक्लूड करी है, तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस भी काउंट हुई है, यहाँ पर स्पेस भी हमारे पास प्रिंट होकर आई है, देन एज के बाद वापस से स्पेस आया, और के बाद वापस स्पेस, एंड लास्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर फ्रूट यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो कभी भी अगर हमको फॉर लूप्स को यूज करना है तो या तो हम लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, टपल्स को ट्रेवर्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, फिर अगर हमको कोई स्ट्रिंग भी दे रखे तो उसको भी हम ट्रेवर्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर हमको कोई नंबर्स को प्रिंट करवाना है, हमको प्रिंट करवाना है, यहाँ पर अपनी जो भी वैल्यूज है उनको चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं ना, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जैसे पहले हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा था सेम सीक्वेंस में हमारे पास वापस से प्रिंट होगा। ये तो हमारे पास हो गई जनरल बात जिस तरीके से हम फॉर लूप्स को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स से कि हमको यूज करना है फॉर लूप एल्स के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि अगर मुझे फॉर लूप को एल्स के साथ यूज करना है तो इसके क्या मेरिट्स है, क्या हमारे पास डीमेरिट्स आ जाते हैं। क्या हम फॉर लूप को बिना एल्स के यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसके बिना भी हम फॉर लूप को यूज कर ही रहे हैं यहाँ पर। बट जब हम एल्स को यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज यहाँ पर होता होगा जिसकी वजह से यहाँ पर हमने एल्स को इंक्लूड करा है। तो सबसे पहले तो हम एडवांटेज को समझते हैं कि फॉर लूप को यूज करने का एल्स के साथ में क्या लॉजिक है, क्या यूज है। लेट्स कंसिडर अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नाम ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का नाम लिया। सेम अपने लिए कैर के लिए हम यहाँ पर चूज करेंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है दैट फॉर द स्ट्रिंग वी हैव टू यूज कैर ओनली। हमने अभी आई से भी करा है, हमने वैल्यू से भी करा है, तो उसमें आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी। बट जस्ट टू मेक आवर कोड अ लिटिल बिट रीडेबल, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कैरेक्टर को एज अ काउंटर वेरिएबल यूज करा है। नाउ यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि जैसे ही मेरे कैरेक्टर की वैल्यू इज इक्वल्स टू लेट्स से आर, ठीक है, जैसे ही मेरे जो कैरेक्टर की वैल्यू है जैसे ही वो आर हो जाएगी वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो प्रिंट करवाना है आर फाउंड, एंड देन आई जस्ट वांट टू ब्रेक। ब्रेक जब भी हम यूज करते हैं, ब्रेक का मतलब क्या होता है कि ब्रेक के बाद हमने जो भी लूप के अंदर लिख रखा है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। एंड इफ यू आर हैविंग अ स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया एंड इसके बाद आई वांट टू प्रिंट द कैरेक्टर। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारे पास हर बार ही आर प्रिंट होगा, कभी एच भी होगा, कभी डब्ल्यू भी प्रिंट होगा। तो हमको सारे के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। देन आई वांट कि जैसे ही मेरा पूरा का पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाए, आई वांट टू प्रिंट दिस फॉर लूप इज कंप्लीटेड। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, नाउ इसको हम एक बार रन करवाएंगे। इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारे पास पूरा पूरा हेलो एंड देन WO प्रिंट हुआ। देन हमारे पास आया आर फाउंड। आर फाउंड क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सबसे पहले एच पे हवर किया, देन ई, देन एल, एल ओ, WO, एंड जैसे ही कैरेक्टर की वैल्यू आर हुई, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई कि आर इज इक्वल टू आर, तो हम इफ लूप के अंदर एंटर कर गए, इफ कंडीशन के अंदर एंटर कर गए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमको सबसे पहले तो प्रिंट करवाना था आर फाउंड एंड उसके बाद करना था ब्रेक। जब भी हम ब्रेक को यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे के पूरे फॉर लूप से एग्जिट कर रहे हैं। जब हम एग्जिट कर गए तो दोबारा से हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया है, ना ही हमारे पास कोई और वैल्यूज प्रिंट हुई हैं उसके बाद। एंड लास्ट के अंदर हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया जब हमारा फॉर लूप एग्जिट हो गया। तो यहाँ तक तो हमने ये बात कर ली कि हम किस तरीके से ब्रेक को यूज कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, ना यहाँ पर अगर मुझे एल्स को यूज करना है, सबसे पहले समझते हैं कि हम एल्स को यूज ही क्यों करना चाहते हैं। एल्स को हम तब यूज करते हैं जब मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा का पूरा फॉर लूप रन कर जाए एंड उसी के बाद एक पर्टिकुलर टास्क है जो कि मुझे परफॉर्म करवाना है। यहाँ पर जब हम टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं तो हमारा फॉर लूप पूरा रन नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पर आर पर पहुंचे, आर पर पहुंचते ही इसने कर दिया ब्रेक। ब्रेक करते ही मैं पूरे के पूरे फॉर लूप से बाहर आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो फॉर लूप है वो कभी भी एल पे पहुंचा ही नहीं है, वो कभी डी पे पहुंचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले ब्रेक कर दिया, हमने पहले उसको खत्म कर दिया कि अब इसके आगे आप एग्जीक्यूट
नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे तो क्या चाहिए कि पूरा काम जब मेरा हो जाए, पूरा फॉर लूप जब मेरा रन हो जाए, उसी के बाद ये हमारा जो एक टास्क है ये परफॉर्म होना चाहिए, तो उसके लिए हम एल्स ब्लॉक को इंक्लूड यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ भी रन करवा सकती हूँ, लेट्स से द एंड। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। यस, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। एल्स स्टेटमेंट क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक को यूज कर रखा है। जब भी हम अपने स्टेटमेंट्स के अंदर ब्रेक को यूज करते हैं तो ब्रेक के बाद आप कुछ भी लिख लो, इवन इफ यू आर राइटिंग 1000 लाइन्स ऑफ कोड आफ्टर ब्रेक, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से ब्रेक को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन इसको हम यहाँ पर रन करवा देते हैं। इसको थोड़ा सा अपन जूम आउट करके देखते हैं। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास ये हेलो एंड देन ये डब्ल्यू तक हमारे पास प्रिंट हो गया। देन हमारे पास क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आर फाउंड प्रिंट हुआ। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हुई। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि हम डायरेक्ट यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट पर आ गए एंड हमने द एंड प्रिंट हो गया। जब मेरा पूरा का पूरा फॉर लूप कंटिन्यूशन में रन हो गया, दैट मीन्स पहले आर फाउंड आ गया, देन आर आ गया, देन एल आ गया, देन डी आ गया, दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर स्ट्रिंग। उसी के बाद वी हैव प्रिंटेड द एल्स स्टेटमेंट, दैट इज द एंड, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है जो कि हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं फॉर लूप के बाद, वो हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन में। अब यहाँ पर एक बात में आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हमने एल्स ब्लॉक नहीं भी लिखा था तब भी मेरे पास ये चीज़ रन कर रही थी। तो अगर मैं इसको नहीं भी लिखती हूँ एल्स ब्लॉक को तो क्या ही फर्क पड़ेगा, एल्स ब्लॉक हमारा तब एग्जीक्यूट हो रहा है जब पूरे का पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये तब भी एग्जीक्यूट हो सकता है जब मेरा फॉर लूप बीच में रुक जाए, जो कि किस केस में होगा, जो कि होगा ब्रेक के केस में। ठीक है, सो अब हम करते हैं दो छोटे छोटे क्वेश्चंस जिससे हमको थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में और थोड़ा सा पता चलेगा। So the first question is we have to print the elements of the following list using a for loop। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम सबसे पहले तो कमेंट आउट एंड लेट्स राइट आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो हमको यहाँ पर एक नम नाम की एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर हमको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 16, 25, 36, 49, देन 81 एंड देन 100। ठीक है, इसको मुझे फॉर लूप्स को यूज कर प्रिंट करवाना है। तो फॉर यूज करेंगे सबसे पहले एंड देन वी राइट एलिमेंट इन नम, इसके बाद इसको प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट के नाम से। ठीक है, तो ये हमारे पास रन कर जाएगा। ओके, यस, तो हमारे पास जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स थे हमारी लिस्ट के अंदर वो हमारे पास यहाँ पर रन होकर आ गए। और द सेकेंड इज सर्च फॉर अ नंबर एक्स इन द फॉलोइंग टपल। ओके, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर एक टपल दे रखा है एंड एक्स इज अ नंबर जो कि यूजर से हम या तो इनपुट करवा सकते हैं या फिर डिफॉल्टली इसकी वैल्यू को फिक्स करवा सकते हैं। एंड जब भी एक्स की वैल्यू इस इनमें से कोई भी एक वैल्यू के साथ मैच हो जाती है तो हमको वो नंबर प्रिंट करवाना है, या फिर हम कोई भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं दैट यस नंबर मैच्ड एंड सो ऑन। सो कर देते कमेंट आउट एंड लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं यहाँ पर ये सेम लिस्ट ही ले रही हूँ, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे इन द टपल। Coding is not about hard working. Coding is about copy pasting. How much you are good at copy and pasting. ठीक है, but with knowledge. तो यहाँ पर सबसे पहले विल राइट ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं। x इज इक्वल्स टू इंटीजर में लेना होगा हमको इनपुट, एंटर द नंबर। ठीक है, देन हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एलिमेंट इन नम एंड यहाँ पर अब हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है कि जैसे ही मेरे पास जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट मैं यूज कर रही हूँ नम के लिए आइटरेट करने के लिए, जैसे ही उसकी वैल्यू x के इक्वल हो जाए वैसे ही आई वांट टू प्रिंट लेट्स से एलिमेंट फाउंड। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकती हूँ, एट इंडेक्स, देन यहाँ पर हम सिंपली एलिमेंट की वैल्यू को एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आ गई वो यहाँ पर प्रिंट होकर हमको मिल जाएगी। तो एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं।
ओके, तो ये हमको यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू लेकर देगा, एलिमेंट का इंडेक्स लेकर ये हमको यहाँ पर शो नहीं करेगा। हम 36 डालेंगे तो ये हमको 36 ही दे देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्स के नाम से बना लेते हैं, जिसकी वैल्यू को हमको स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, एंड इंडेक्स की वैल्यूज़ को बार बार हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इन द फॉर लूप। तो इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1, तो बार बार इंडेक्स की वैल्यूज़ को हम प्लस करते रहेंगे, एंड जिस भी इंडेक्स पे हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि हमारा जो इंडेक्स है वो प्रिंट होकर हमको मिल जाए। तो इसको एक बार रन करवाते हैं। लेट्स एंटर 4। यस, तो इसने क्या करा, इसने हमको बोला है एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स 1, दैट इज 0 एंड 1। वापस से एग्जीक्यूट करवाते हैं एंड लेट्स एंटर 25 दिस टाइम। तो इसने हमको बोला फोर्थ पे, दैट इज 0 1 2 3 एंड फोर्थ। यस, our loop is working perfectly. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you're new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. All these notes as well as the code of the questions that we are practicing during the classes will be given to you on the Telegram channel, and you can join the Telegram channel from the link given in the description box. And if you are having any doubt regarding today's lecture or any of the previous lectures, you can comment me down and I'll take up your doubts. So yeah, that's all for today. I'll meet you in the next video. Thanks for watching.